प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का अध्ययन बढ़िया चल रहा होगा। इसके पहले कि ऋग्वैदिक धर्म के विषय में हम लोग चर्चा शुरू करें, हमेशा की तरह भगवान श्री कृष्ण का एक अमृत वाक्य कि क्षण मात्र रह सकता न कोई पुरुष कर्म विहीन हो, यह कर्म है अनिवार्य करना सृष्टि के अधीन हो। तो आप लोग अपना सदकर्म करते चलिए और निश्चित बात यह है कि परमात्मा आप लोगों का जो प्रयास है उसको सफल बनाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में हम लोग शुरू करते हैं ऋग्वैदिक धर्म के विषय में। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, प्राकृतिक शक्तियों की देवता के रूप में उपासना होता था। दूसरे वर्ग में आता है कि ऋग्वेद के सूक्तों का स्तुति के रूप में पाठ किया जाता था, उनका प्रार्थना किया जाता था। और तीसरा जो प्रथा था वो यज्ञ बलि का था। बलि प्रथा के बारे में आप सुने होंगे, तो बलि की जो प्रथा थी वो था तीसरा। वे देवताओं की उपासना आध्यात्मिक उत्थान और जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि संतति उत्पन्न हो, पशु यौ धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति हो, इसके लिए करते थे। उनका मुख्य जो उद्देश्य था मोक्ष प्राप्ति नहीं था। देवताओं की उपासना के 2 रूप प्राप्त होते हैं, एक स्तुति पाठ द्वारा और दूसरा यज्ञ द्वारा। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ पर ज्यादा जोर दिया गया है। बलि या आहुति में सामग्रियों में शाक, जौ आदि वस्तुएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ बलि अर्पित करते समय कोई अनुष्ठान या यज्ञ से संबंधित मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक देवी देवताओं का जब वर्गीकरण किया जाता है तो बताया जाता है कि उनकी संख्या 13 कोटि थी। अब आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ 33 कोटि से तात्पर्य 33 करोड़ नहीं है, बल्कि 33 प्रकार के देवताओं के बारे में बात हो रही है, जिसमें उनका 3 वर्ग था। एक द्युत स्थानीय थे, एक अंतरिक्ष स्थानीय थे और तीसरे पृथ्वी स्थानीय थे। इनको 3 वर्गों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक वर्ग में 11 देवता थे और 11 देवताओं का उपासना किया जाता था। द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की जो भी शक्तियां दृष्टिगोचर होती है, उन सबको देवता के रूप में मान लिया गया और उनका उपासना प्रारंभ कर दिया जाता है। बच्चों, जब प्रथम द्युत स्थानीय देवता की बात करते हैं तो इन्हें स्वर्ग के देवता के रूप में माना गया है। इसमें द्यौस थे और सूर्य के 5 रूपों की उपासना होती थी। 5 रूप ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें सूर्य हैं, सवित्री हैं, मित्र हैं, पूषण है और विष्णु है। इनके अलावा वरुण, आदित्य, उषा और अश्विन का पूजा द्युत स्थानीय देवता के रूप में किया जाता था। अब जो आकाश के देवता हैं, अंतरिक्ष स्थानीय देवता इनको कहा जाता है, उसमें इंद्र, रुद्र, वात, वायु, मरुत, अपानवात, पर्जन्य, ऋत, आपत्स्य, अपह, माताश्विन, अहि कृबुधन्य, अज एकपाद, विष्णु और आदित्य का स्थान आता है। इसी तरह से पृथ्वी स्थानीय देवता के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, जो धरती के देवता माने गए हैं, उसमें अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति हैं, नदियां हैं और समुद्र है। प्रकृति के छोटे देवता में ऋतु, गंधर्व, अप्सराएं, वन, वृक्ष, नक्षत्र, काल आदि सबका पूजा किया जाता था। अब ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता के बारे में जब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में जो प्रमुख देव थे वो कौन थे, तो इसमें सर्वप्रथम नाम आता है भगवान इंद्र का। ऋग्वैदिक जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुरुष देवताओं की प्रधानता है इसमें। समस्त देव में इंद्र, अग्नि व वरुण का सर्वोच्च स्थान है।
इंद्र को समर्पित 250 सूक्त हैं जिनमें उनकी स्तुति की गई है। इंद्र के समतुल्य ईरानी देवता एक हुए हैं, उनका बुरिजस या यूनानी देवता का नाम ज्यूस है। वह प्रधान युद्ध का देवता माना जाता था। युद्ध में विजय की प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती थी। इंद्र को ऋग्वेद में रथेष्ट, विजेंद्र, वृत्रहन, पुरंदर, सत्र ऋतु, मधवा आदि नामों से संबोधित किया गया है। इंद्र के पास शर्मा नामक एक सुंदर कुतिया थी जो उसे युद्धों में एवं संधियों में मदद किया करते थे, ऐसा उल्लेख आता है। अब अग्नि के बारे में जब बात होती है तो अग्निदेव को समर्पित 200 सूक्त हैं जिसमें अग्नि देवता का स्तुति किया गया है। इसी तरह से ऋग्वेद में वरुण देव से संबंधित 3 सूक्त प्राप्त होते हैं जिसमें वरुण देवता की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में वरुण को असुर अर्थात प्राणदायक कहा गया है। वरुण के समतुल्य ईरानी देवता का नाम असुर मजदा था, जो कि असुर मेघ का ईरानी प्रतिरूप है। ऋग्वेद में वरुण को कहा गया है कि रीतस्य गोप, विश्वतर चक्षु अर्थात सर्वत्र दृष्टि रखने वाला आदि। जिन सूक्तों में वरुण का आह्वान किया गया है उन सूक्तों को ऋग्वेद का सर्वाधिक उदात्त सूक्त माना गया है। सोमदेव के बारे में जब बात होती है तो ये ऋग्वेद के एक प्रमुख देवता के रूप में सोमदेव भी थे। इनको समर्पित 120 सूक्त हैं। 114 सूक्त नवे मंडल के प्राप्त होते हैं और 6 सूक्त जो है अन्य मंडल से प्राप्त होते हैं। सूर्य की उपासना ऋग्वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में किया जाता था। इनके पिता का नाम द्यौस एवं माता का नाम अदिति था। सूर्य दिन में दिखाई देने वाले सूर्य के रूप में है और सवित्री प्रकाश वाला सूर्य का रूप है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र देवी सवित्री को ही संबोधित है। ये जो भगवान सूर्य के 5 स्वरूप की पूजा होती है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से मित्र उदित होता हुआ लाल वाला सूर्य का जो स्वरूप होता है जिसको अरुणोदय बोलते हैं, उनको मित्र के रूप में उपासना किया जाता है। भगवान सूर्य के तीसरे रूप का पूषण, यह वनस्पति व औषधियों का संवर्धन करने वाला सूर्य का स्वरूप है। और जो विष्णु है वो आकाश में विचरण करने वाले सूर्य के रूप में इनका पूजन किया जाता है। विष्णु को 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण उपक्रम या उर्गाय भी कहा गया है। रुद्र यह प्रधानतः पशुओं के देवता हैं। इन्हें अत्यंत क्रोधी देवता माना गया है। यह आंधी के प्रतीक है। तथापि इनका एक उदार पक्ष भी है। ये आरोग्यकारी वनस्पतियों और औषधियों के संरक्षक हैं और इस रूप में इनकी कृपा प्राप्त होती है। दौह या द्यौस जो है यह सबसे प्राचीन देवता है और इन्हें जगत का पिता कहा गया है और यह प्रधानतः स्वर्ग के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा जो गौण देवता थे उसमें यम, अश्विन, मरुत, वायु, त्वस्त्री, आर्यमः, पर्जन्य आदि देवताओं की चर्चा की जाती है जिनका पूजा किया जाता था ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा ऋग्वैदिक देवियों का नाम जब आता है जो मातृशक्ति हैं उनमें अदिति हैं, उषा हैं, पृथ्वी हैं, सवित्री हैं, सूर्या हैं, आपह हैं, रात्रि हैं, अरण्याई हैं, दिशान हैं, पुरापाधि हैं, ईला हैं और सिंधु हैं, जो देवी स्वरूप में इनकी पूजा किया जाता था। ऋग्वैदिक कालीन धर्म का स्वरूप एक जर्मन विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर। उन्होंने एकैक देववादी माना है। एकैक देववादी वह वाद है जिसमें लोग अलग अलग देवताओं में विश्वास करते हैं और जिसमें प्रत्येक देवता अपनी जगह सर्वोच्च होता है। ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप एकैक देववादी था, न कि बहुदेववादी। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में एकेश्वरवाद या एक देववाद के चिन्ह भी दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि परवर्ती मंडलों में तदेकम वह एक है या एक सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक सत्य को विद्वान अनेक प्रकार से कहते हैं जैसी अभिव्यक्तियां प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों,
समग्रतः जब हम लोग निष्कर्ष रूप में बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में आर्य समाज के धार्मिक विचार व क्रियाकलाप जो था वह कबीलाई स्वरूप का था। इसी काल में आर्य सभ्यता के धार्मिक विचारों व कर्मकांड के मूल तत्वों का स्थापना हुआ और उनका विकास हम उत्तर वैदिक काल में उत्तरोत्तर देखते हैं। अब धार्मिक विश्वास के बाद उस समय जो राज्य व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल का समाज राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयों में विभाजित था, जैसे कुल या कुटुंब, ग्राम, विष, जन व राष्ट्र। अब कुल या कुटुंब के प्रधान को गृहपति या कुलप कहा जाता था, गांव के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था, विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था, जन के प्रधान को गोप कहा जाता था और राष्ट्र के प्रधान को राजन कहा जाता था। कुटुंब परिवार का एक सबसे छोटी इकाई था। गांव कुलों के समूह को गांव कहा जाता था। विष जो था वो गांव के समूह को विष कहा जाता था। जन जो है विषों के समूह को जन कहा जाता था और इनका प्रधान जनपति या गोप कहलाता था और प्रायः यह राजा हुआ करते थे। राष्ट्र जो है वो जनों के समूह को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति या राजन कहा जाता था। राजकृतः राजा को बनाने वाला जो है वह राजन वर्ण करने को कहा जाता है और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 173वें सूक्त के मंत्र संख्या 1 में राज्याभिषेक के संबंध में यह युक्ति प्राप्त होती है कि हे राजन, आपको राष्ट्रपति अथवा राजा बनाया गया है। आप इस राष्ट्र के स्वामी हैं। आप ध्रुव, अचल और स्थिर हैं। प्रजा आपको चाहे और आपका राष्ट्र नष्ट न होने पाए। इतिहासकारों का मानना है कि भले ही ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र की अवधारणा थे, लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में जाकर के और ज़्यादा परिपक्व हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। प्यारे बच्चों, ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं प्राप्त होती है जो उस समय के जो पॉलिटिकल व्यूज थे उसके बारे में, कि सभा होती थी, समिति होती थी और विदत होता था। ये छोटे छोटे प्रश्नों में या प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, चाहे वो स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या फिर केंद्र का हो। तो सभा जो है वो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। सभा में पुरुष सदस्य को सभेय कहा जाता था और महिला सदस्य जो होती थी वो सभावती कही जाती थी और सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था। इसी तरह से समिति एक संस्था आती है। यह जनप्रतिनिधि सभा थी और इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी राय दे सकता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति राजा का चयन करती थी और उसे हटा भी सकती थी। इसके अलावा एक तीसरी संस्था थी, बड़ी महत्वपूर्ण, उसे विदथ कहा गया है। यह प्राचीन ऋग्वैदिक राजनीतिक संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता है। विदथ का कार्य था कि धार्मिक एवं सैनिक महत्व के काम को करना और विदथ में महिलाएं भी भाग ले सकती थी और इससे यह परिलक्षित होती है कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में सुदृढ़ था। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको आप कवर करिए। इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल के जो भौगोलिक क्षेत्र थे, उस समय की जो राज व्यवस्था थे, उस समय की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, इसका विशद चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।